शरणमस्तु। हरतुं शनन्दयानन्दमौ शेयनिनन्दशः परमितत्रिपदिविन्दकं पुण्यो सिद्धशुभा गुरुवेशिः गोपतिरुई गोपतिज्ञान सहका कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्मज्योतौ जिनवरिहि परिखति अर्थ है जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान परिण देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमे भावदर्शिये परं जिदं परिमेष्टि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोले श्री कमलवती जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय। एक साथ ओम नमः सिद्धा मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमः सिद्धं परमाराध महाजनवाणी सदगुरुवर श्री तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत ज्ञान रसधारा यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज, जहां अपन चर्चा कर रहे हैं निरंतर कि ये जीव संसार से विरक्त कैसे है। कल अपने चर्चा करी थी कि वैराग्यम त्रिभी वर्णमय, 3 प्रकार के वैराग्य को उपलब्ध कर। ये बात कितनी सटीक कह रहे हैं गुरु महाराज। क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा 3 प्रकार के वैराग्य को प्रकट कर। क्यों भैया गुरु महाराज ये वैराग्य क्यों प्रकट करे हम, वैराग्य की आवश्यकता क्या है? तो वो कह रहे हैं ये वैराग्य उपलब्ध करो। क्यों प्रकट करें गुरु महाराज? क्योंकि जब तक तुम्हें संसार से विरक्ति नहीं आएगी, संसार असार जानने में नहीं आएगा, तब तक तुम्हें अनुरक्ति अपने स्वभाव से नहीं आएगी। नहीं ऐसा कहो, जब तक तुम्हें अपने स्वभाव में अनुराग नहीं होगा, अपने तत्व का अनुराग नहीं होगा, तब तक तुम्हें पर पर्याय से विरक्ति नहीं आएगी। ऐसा कह लो या वैसा कह लो, एक ही बात है। बहुत अच्छी बात अपन करना चाह रहे हैं आज। वैराग्य क्या है ये अपन ने समझ लिया, अच्छे समझ लिया ना? किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है ना? वैराग्य तो समझ में आ गया ना? सम्यक ज्ञान के प्रकाश से, आत्मज्ञान के प्रकाश से जो पर पदार्थ अर्थात अज्ञान भाव से जो विरक्ति आती है उसका नाम, जल्दी बोलो, सम्यक ज्ञान के प्रकाश से वस्तु स्वभाव के निर्णय से, ऐसा कहो आत्मज्ञान से, तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान को ग्रहण करके जो पर पदार्थों से, राग से, द्वेष से, मोह से, जो इन पर संयोगों से विरक्ति का परिणाम आता है उसका नाम क्या है? वैराग्य अंतर की वस्तु है, बाहर की वस्तु नहीं है। वैराग्य अंतर का चिंतन है। बाहर में दिखता है, कब दिखता है भैया? बाहर में उसकी परिपक्वता दिखती है। अपन बोलते हैं भाई बाहर में दिखता है, कोई घर छोड़ता है, कोई परिवार छोड़ता है, कोई दुकान छोड़ता है, कोई मकान छोड़ता है। लोग वहां सब लोग अपने अपने अनुसार नाना प्रकार से अपनी अपनी भूमि के अनुसार त्याग करते हैं। तो ये जो बाहर में अपने को त्याग दिखता है, ये उसकी परिपक्वता है। किसकी परिपक्वता है भैया? अंतर में जो प्रकाश हुआ है, अंतर में जो परिपक्वता आई है, अंतर में जो दृढ़ता आई है, अंतर में जो निष्ठा आई है, उस निष्ठा का परिणाम बाहर दिखता है। अच्छा, यदि अंतर से खोखला हो और ऊपर से पैकिंग बहुत अच्छी हो, तो वो वस्तु कितने दिन चलेगी? कोई वस्तु ठोस ना हो, अंदर से एकदम खोखली हो और बाहर से एकदम चमचमाती दिख रही हो, कितने दिन चलेगी भैया?
नहीं चलेगी ना। ऐसे ही यदि कोई बाहर से नियम ले ले, व्रत ले ले और बहुत सारी क्रियाएं करे, लेकिन उसके अंतर में ज्ञान का ठोस निर्णय ना हो, अर्थात मैं क्या एक तत्व भगवान आत्मा, ऐसी ठोस निष्ठा ना हो, ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव का गहरा श्रद्धान ना हो, तो भगवान आत्मा बताओ उसके नियम पर कितने दिन चलेंगे? कितने दिन चलेंगे? एक भाव यदि महाव्रत भी धारण कर लेगा तो एक भाव रहेगा और अगले भाव में देव होके भोग करेगा, इंद्रिय विषय भोगों में लिप्त रहेगा भैया, एक इंद्रिय आदि पर्याय में चला जाएगा, संसार परिभ्रमण की यात्रा में लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा भैया? क्योंकि बाहर से शुभ क्रिया रूप तो भाव शुभ क्रिया रूप तो इस जीव ने अनेक बार क्रियाओं को ग्रहण किया, शुभ भाव को भी अनेक बार ग्रहण किया और शुभ क्रियाओं को भी अनेक बार ग्रहण किया, लेकिन कभी भी इसने अंतर आत्मा ठोस में गायक तत्व भगवान आत्मा कभी भी अपने ठोस स्वभाव का श्रद्धा नहीं किया। आज क्या करना अपने को? अपने ठोस स्वभाव का श्रद्धान करना, अपने ठोस स्वभाव की निष्ठा करना भैया, क्योंकि बिना अपने स्वभाव की निष्ठा किए बिना, गुरु महाराज कह रहे हैं भगवान जी, अपने स्वभाव को जाने बिना, सम्यक ज्ञान के बिना वैराग उत्पन्न होने वाला नहीं। फिर चले अपन जनरंजन राग भाव गल्यम। हाँ, अभी वैराग को चलने दे, बताओ भैया, चले आगे? पक्का? पक्का हो गया वैराग? हो गया वैराग पक्का? नहीं हुआ? नहीं हुआ? देखो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। अदिति दीदी पक्का हो गया? वैरागी हो गया? चलो फिर ठीक है। तो समाज कह रहा है वैराग्यम दिव्य उपन्नम, तीन प्रकार के वैराग्य को प्रकट करो। अब देखो भैया, तीन प्रकार के वैराग्य में पहले वैराग्य की चर्चा क्या कह रहे हो समाज? जनरंजन राग भाव गलियम चा, हे जीवात्मा तुम जनता को रंजायमान करने का जो राग भाव है इसे गला। अब बताइए जनता को रंजायमान कैसे करते हैं अपन? क्या अपन नाटक करते हैं क्या भैया? क्या हम कोई कठपुतली है या कोई हम नट है क्या जो हम रोड पर तमाशा करते हो और जनता को प्रसन्न करते हो? बताइए, अपन कोई नट है या अपन कोई मदारी है? क्या अपन कोई नट है क्या? अपन कोई मदारी है क्या कि अपन रोड पे खड़े होकर तमाशा करते हो और रोड पे खड़े होकर तमाशा करते हो, लोग बाग भैया खूब प्रसन्न होते हो, खूब तालियां बजाते हो? या फिर अपन कोई हीरो है या हीरोइन है जो अपन नाना प्रकार की कॉमेडी करते हो और लोग अपने से प्रसन्न रहते हैं? समझ के ना, जनरंजन राग भाव गलियम च, जनता को प्रसन्न करने का जो राग है उसे गलाओ। तो बताओ भगवान जी, क्या हम कोई मदारी मदारी है क्या है? हम रोड पे डमरू डमरू बजा के ढोलक लेके फिरते हैं क्या जो दुनिया को प्रसन्न कर रहे हैं? तो पहाड़ में जाए दुनिया, है ना? बता जल्दी, बोलो बोलो, मुंह तो खोलो भगवान आत्मा। पहाड़ में जाए दुनिया, हम कहा को प्रसन्न करेंगे दुनिया को? बोलो। यदि आप प्रसन्न नहीं कर रहे तारण स्वामी क्यों लिखना है? जनरंजन राग भाव गल्यम चा, ये जीवात्मा जनता को रंजायमान करने का जो राग भाव है उसे गलाओ। कहना भाई नाम डमरू लेके घूम रहा है, नाम तबला लेके घूम रहा है, नाम नट बन के घूम रहा है जो दुनिया को पसंद करे भैया। भगवान जी तो गुरु महाराज क्या लिखा है? जनरंजन राग भाव गल्यम चा, जनता को रंजायमान करने का राग भाव छोड़ो। क्या लिख रहा है जल्दी बताओ, बोलो बोलो। चलो भाई यहाँ से कोई नहीं बोला, जूम से आप लोगों को पूछ रहा है, पता भगवान जी? बोलो कोई। सब सब गुण है मतलब?
दु- दु- गुण नहीं, द्वेष, दोष कहो, दोष। गुण नहीं, सारे दोष है ये कहो, गुण नहीं है। हाँ देखो, अब अपन समझते हैं क्या है। अपनी सुबह से लेकर शाम तक की क्रिया देखो आप। सुबह से लेकर शाम तक की क्रिया सिर्फ इसलिए है कि घर वाले कैसे पसंद रहा है, बच्चे कैसे पसंद रहा है, और समाज वाले हमें कैसा कहें कैसा ना कहें, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, दुनिया हमारे बारे में क्या समझती है, कौन हमारे बारे में क्या कहता है। ये जनता, ये समाज, ये जनमानस, ये पूरा जितने भी लोग संपर्क में, ये सभी मुझसे पसंद रहे। चाहे विकथा करके हो, चाहे साथ में वैष्णव में साथ दे के हो, चाहे राग की चर्चा करके हो, किसी भी प्रकार से, चाहे किसी की सेवा करके हो या किसी की सेवा लेके हो, सबका एक ही उद्देश्य है भैया। क्या उद्देश्य है? जनरंजन राग, दुनिया को प्रसन्न रखना, बस। हर जीव मुझसे पसंद रहे, इसका नाम है जनरंजन राग। सब मेरी प्रशंसा करे, कोई भी मेरी निंदा ना करे, कोई भी मेरे बारे में बुरा ना कहे। उसके लिए मुझे सही करना पड़े, गलत करना पड़े, न्याय में रहना पड़े, अन्याय में रहना पड़े, राग करना पड़े, द्वेष करना पड़े, कोई मतलब नहीं है भैया। बस दिन रात एक सुध है, दिन रात एक स्मृति है, क्या कि दुनिया अपने से खुश रहे, बस। दुनिया खुश रहा, इसलिए सुबह 4 बजे से भी उठ जाएंगे, और दुनिया खुश रहे तो रात में 2 बजे भी सो जाएंगे, बस। लोग खुश रहे, है ना? ये बताओ, वही क्या करें, काम करना बंद कर दे? ऐसा नहीं है कि जो काम कर रहा है सिर्फ वो ही जनरंजन राग कर रहा है। जो आलसी है, घर में पड़े हैं, वो भी अपने आप को मन ही मन में रंजायमान कर रहा है। ऐसा थोड़ी जो काम करने वाले हैं सिर्फ वो ही दुनिया को पसंद करना चाह रहा है। जो निठल्ले है वो भी। हाँ बोलो जी। तो यही तो तारा स्वामी कह रहा है, यदि अपने में रंजायमान करना है तो इस दुनिया की ओर देखना बंद करो पहले, कि हम वहां नहीं जाएंगे तो कोई हमसे क्या कहेगा, हम वहां का व्यवहार नहीं निभाएंगे तो क्या कहेगा कोई। अरे भगवान जी, अंतर में, मन में पकड़ो, अपने मन में पक्ष पड़ा हुआ है। यदि अपने में रहते तो कहीं और, कहीं जाने आने के भाव भुला जाते, एक आनंद में रहने का भाव भुला जाते। लौकिक व्यवहार निभाना, लौकिक व्यवहार की पूर्ति करना ही जनरंजन है। अपने जीवन में देखो, सुबह से लेकर शाम तक बस ये मजबूरी, मजबूरी, यही यही तो पकड़ है, कि अपन जानते हुए भी उस अज्ञान क्रिया को नहीं छोड़ पा रहे, उस अज्ञान भाव को नहीं छोड़ पा रहे। कारण क्या है? जनरंजन राग, जनता को प्रसन्न करने का राग, जनता को लुभाने का राग। वो राग अपने को कहता है कि मजबूरी है ये करना, चाहे वो अदेव हो, चाहे वो कुदेव हो, चाहे वो आस्थान हो, चाहे वो अधिवत्य के स्थान हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, चाहे शादी में जाना हो, चाहे पार्टी में जाना हो, कुछ भी करना हो भैया, रात में चले जाते हैं। हम खाते नहीं, लेकिन लिफाफा नहीं जरूर जाते, तो जाते अनुमोद न करने। जनरंजन राग, हम खाते बिल्कुल नहीं है, हम तो पानी में नहीं पीते। समाज में रहना है तो करना पड़ेगा, लेकिन मोक्ष जाना तो नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान जी हर चीज का तोड़ निकाल लेते हैं, हर चीज के लिए अपन प्रमाद का रास्ता निकाल लेते हैं। भैया भैया, समाज में रहना तो व्यवहार तो निभाना पड़ेगा ना। तो भगवान जी व्यवहार निभाओ, व्यवहार सम्यक दृष्टि का होता है। पहले ये समझो कि व्यवहार किसका होता है। व्यवहार सम्यक दृष्टि का होता है, मिथ्या दृष्टि का व्यवहार होता ही नहीं है। निश्चय और व्यवहार, ये पूरे सूत्र लागू कहां होते हैं? सम्यक दर्शन में। सम्यक दर्शन होने के बाद जो तत्व का व्यवहार होता है, जो ज्ञान का व्यवहार होता है, जो क्या कहते हैं वस्तु स्वभाव के कहने रूप जो आचरण होता है, रत्नत्रय का पालन करने रूप जो आचरण होता है, उसका नाम व्यवहार है। ये लिफाफे देने का नाम व्यवहार, ये तो अनाचार है। तो फिर क्या करें? कहने लगे भगवान, हम आपसे नहीं कह रहे आप छोड़ दो, लेकिन यहाँ लिखा ना जनरंजन राग भाव कलियम चा, तो हम ये बता रहे हैं कि लोग बाग ये ना समझे कि हमें राग नहीं है। पूर्णतः ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें ही डूबे हुए। बताया स्वामी कह रहे हैं, जब तक ये जनता को रंजायमान करने का राग नहीं गलेगा, तब तक भगवान आत्मा
जब तक जन को, दूसरों को रंजायमान करने की भावना निकलेगी, तब तक वैराग नहीं आएगा, सच्चा वैराग नहीं आएगा। वैराग मतलब क्या होता है? वैराग मतलब क्या होता है कि दुनिया का काम अपने में और अपना काम अपने में। अब जब दुनिया का काम दुनिया में और अपना काम अपने में, तो भैया अपनी परिणति उस अज्ञान की ओर ढले ना, अपनी परिणति उस मिथ्यात्व की ओर ढले ना, अपनी परिणति उस मोह की ओर ढले ना। जब अपनी परिणति उस मिथ्यात्व मोह की ओर नहीं ढलेगी, तब मानेंगे भाई जनरंजन राग फैला गया। अभी तो पक्ष पूर्वक ढले, ढलना मलना छोड़ो, अभी तो पक्ष पूर्वक कि हमें करना ही पड़ता है, मन में गिलानी भी नहीं। अभी तो पक्ष पूर्वक, ये ऐसा नहीं करेंगे समाज में जिएंगे कैसे? अभी तो पक्ष ही नहीं गया। विरक्त होने की बात तो बाद में करेंगे, हम छूटने की बात तो बाद में करेंगे। पहले तो भाव नहीं हो जाए कि हमें इन सब चीजों से छूटना, और दूसरी बात भावना तो गया चूल्हे में। पहले तो ये पक्ष छूट जाए कि इसके बिना जी नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, अपन ये व्यवहार नहीं निभाएंगे तो समाज में कैसे जिएंगे? अरे भगवान, समाज में तुम्हारा यश कीर्ति तो पुण्योदय से आती है, व्यवहार निभाने से नहीं आती। अब भी उदय भैया पढ़ा रहे थे, उनकी क्लास पढ़ो सुबह, वो नाम कम प्रकृति वाली, कि भैया यश कीर्ति वैभव काय से आता है? नाम कर्म की वजह से, शुभ नाम कर्म की वजह से। तुम दुनिया में लिफाफे बांटते, इससे नहीं होती यश कीर्ति। तुम यदि शुभ भाव में परिणमन करोगे, तुम यदि धर्म की श्रद्धा करोगे, तो तुम्हारी यश कीर्ति 3 लोक में होगी। तुम तो लिफाफे से यश कीर्ति मान रहे हो, समाज तो तुम्हारे पांव धुलाएगी। तुम मान रहे हो कि हम समाज में चक्कर लगाते हैं, उनके पाप कार्य की अनुमोदना करते हैं, तो हमारे लिए समाज पूछती है। हम लोगों के व्यसनों की, हम लोगों की शादियों की अनुमोदना करते हैं, लोगों के व्यसनों की अनुमोदना करते हैं, लोगों की वासनाओं की अनुमोदना करते हैं, लोगों के अनाचार अत्याचार पाप की अनुमोदना करते हैं, तो समाज हमें पूछती है। गलत फहमी में हो भगवान जी, उनकी अनुमोदना करते हो तो तुम्हारा साता वेदनी कर्म का उदय असाता वेदनी बदल जाता है। वो जो 100 पूछते हैं, अब 2 भी नहीं पूछते। तुम्हारे सामने कहते हैं भैया जी बहुत अच्छे, और तुम पीछे पलटो, फिर देखो भैया जी की तो दुर्गत है। सामने सबसे अच्छे, और पीछे पलटे तो फिर क्या होता है? सारी निंदा, सारी बुराई, सारी गलतियां सब एक बार में बाहर आ जाती हैं। सामने सब देवता, और फिर पलटे तो सब राक्षस, है ना? भैया अब तो देखो तारण स्वामी जो कह रहे हैं, हम तो वो कहना पड़ेगा हमें, जनरंजन राग भाव कलियम। पहले तुम ये बताओ कि जनता को रंजायमान करने का राग भाव गलाओ, तो भैया क्या क्या करें? समाज का विरोध करने लगे क्या भैया? समाज से विपरीत चलने लगे क्या? विरोध करने की बात ही नहीं है, विपरीत चलने की बात ही नहीं। आप तो अपने शुद्ध मार्ग में आगे बढ़ो, बस आपको ये देखना नहीं, ना समाज की किसी क्रिया का विरोध करना है और ना समाज की किसी क्रिया की अनुमोदना करना है। बात तो ये चल रही है, मोक्ष मार्ग एकाकी है, अकेले का है। तुम्हें अंतर से जनरंजन राग भाव को गलाना, ना किसी से लड़ने जाना है और ना किसी से कुछ मना करना है। अपना काम क्या है भैया? अपने को बदलना। मोक्ष मार्ग क्या है? अपने को बदलना, अपने उपयोग को बदलना, अपनी स्वीकारता को बदलना। अपने को बदलने का नाम मोक्ष मार्ग। भैया सल्ला दीदी बोलती थी, हर हाल में अपने गिर गिर के धीरे 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 ही चलना, संभलना। एक सेकंड, एक सेकंड। गिर गिर के धीरे धीरे संभलना होगा, हर हाल में स्वयं को ही बदलना होगा। अब वो पूरे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल दिमाग में नहीं है। बहुत बढ़िया कहती थी कि भगवान कोई किसी को नहीं बदल सकता, कुछ भी कर लो तुम्हें हर हाल में अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। और जब तक तुम स्वयं को नहीं बदलोगे, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं। किसी भी हाल में गिर गिर के धीरे धीरे ही सही राह पे चलना होगा। और भैया कोई किसी को नहीं बदलता, हर हाल में स्वयं को ही बदलना होगा। जब तक ये सिद्धांत नहीं आएगा, तब तक वैराग को भूल जा, जब तक विरक्ति को भूल जा। जब तक ये सिद्धांत नहीं आएगा, जब तक इस सिद्धांत को आप अनुभव में नहीं लोगे, जब तक वैराग नाम की वस्तु तो भूल जाओ, कभी वैराग आने वाला है ही। दूसरों को सुधार रहे हैं भैया, क्यों सुधार रहे हैं दूसरों को? राग 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 राग, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, राग, यही तो राग है भैया। ये राग है ना, राग है। ये क्या? जनता को रंजायमान करने का राग, दुनिया को प्रसन्न करने का राग। सब खुश रहे बस,
आज तो इतने अच्छे प्रवचन हो कि सब बाहर निकल के बहुत तारीफ करें। क्या है, क्या है? दुनिया को खुश करने का नाम। खूब बढ़िया अच्छा संगीत बजवाओ, खूब नचवाओ, लोग बहुत प्रशंसा करें, भैया जी कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा काम करवाते हैं। क्या है? दुनिया को प्रसन्न करो, बस सब प्रसन्न रहें, सब मस्त रहें, आनंद में रहें। भाई काय के आनंद में, या ना मनोरंजन में, ये सब जनरंजन रहा। जब तक अपने को ये लौकिक व्यवहार सत्य लग रहा है भैया, लौकिक व्यवहार क्या करें भैया, व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है ना। हम क्या करें, व्यवहार नहीं निभाए तो कहां जाए। जब तक ये व्यवहार में सत्यता है, जनता को प्रसन्न करने के भाव में सत्यता है, जब तक गुरु महाराज का वैराग नहीं आएगा। तो वैराग चाहिए तो इस जनता जनार्दन से विरक्त होने का नाम वैराग। और इस जनता जनार्दन में जाके अनुरक्त हो तो वैराग नहीं। दो काम नहीं हो सकते भैया, क्या तो वैराग होगा या तो राग होगा। यदि राग है, जनरंजन राग है, तो फिर वैराग नहीं होगा, और वैराग नहीं होगा तो भैया बस कुछ नहीं है। फिर वैराग नहीं है तो फिर ज्ञान मार्ग नहीं है, और ज्ञान मार्ग नहीं है तो भगवान आत्मा अभी दिल्ली बहुत दूर है। यदि इस संसार से विरक्ति का भाव नहीं है तो मुक्ति मार्ग बहुत दूर है अभी। अरे भैया तुम वैरागी हो पाओ या नहीं हो पाओ, पहले तुम पाप का पक्ष तो छोड़ो, पहले तुम समाज की क्रियाओं को, समाज के होने वाले परिणाम को, व्यवहार खेना तो बंद करो। ये व्यवहार है ही नहीं, ये अनाचार, ऐसा तो कहो। पहले तुम झूठ को झूठ तो बोलो। ये संसार में जितना भी व्यवहार है, ये व्यवहार नहीं है, ये लौकिक व्यवहार है, ये मात्र मिथ्या परिणमन है। और भैया ये निभाने योग नहीं है। यदि निभाने योग कोई व्यवहार है तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की भेद रूप साधना। जिनेन्द्र भगवान ने जो वस्तु का स्वभाव कहा है, उस वस्तु स्वभाव का निर्णय करके यथार्थ तत्व को जानना, यथार्थ तत्व को पहचानना, इसका नाम व्यवहार। बताओ ये व्यवहार कितना हो रहा है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का व्यवहार कितना हो रहा है? मैं चैतन्य गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, अंतर का व्यवहार कितना हो रहा है? यह व्यवहार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की भेद रूप साधना व्यवहार, और इन तीनों की अभेदता निश्चय, बस यह जिन मार्ग में, मोक्ष मार्ग में व्यवहार क्या है भैया? निश्चय व्यवहार क्या है? रत्नत्रय की एकता निश्चय व्यवहार, और रत्नत्रय के भेद व्यवहार। निश्चय रत्नत्रय की एकता और उसको भेद रूप साधना व्यवहार, यह है जिन मार्ग। अब बताओ अपना व्यवहार कौन सा, काय के लिए है भैया? इससे पूछो, सबसे पूछो, ये मनुष्य जन्म काय के लिए मिला है? आत्म कल्याण करने के लिए। तो भैया आत्म कल्याण कैसे होगा? कि ना लिफाफे बांटने से। भाई आत्म कल्याण कहां से होगा? कि ना पाप की अनुमोदना करने से। भैया कहना भैया मोक्ष मार्ग आत्मकल्याण कैसे होगा? कहना व्यसनों की अनुमोदना करने से। सामने वाला पाप परिग्रह कर रहा है, उससे कहो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कहना उसको प्रसन्न कर दो, उसकी तारीफ कर दो, कहना उसके पापों की, व्यसनों की और विषय भोगों की, भौतिकता की अनुमोदना करेंगे तो हमें मोक्ष मार्ग के लिए, आत्मकल्याण करने के लिए मिला ना मनुष्य। ठीक है ना भैया, हम ये व्यवहार निभाएंगे तो हमारा आत्मा कल्याण। हाँ बोलो बोलो बोलो। इसलिए मिला ना, आत्म कल्याण करने के लिए मिला ना। तो व्यसनियों की, पापियों की अनुमोदना करो तो आत्मा कल्याण हो जाए। पापों की अनुमोदना करो, व्यसनों की अनुमोदना करो तो भगवान हो जाएगा आत्म कल्याण। इसलिए तो मिला मनुष्य, और काय के लिए मिला? कहने में बिल्कुल शर्म भी नहीं आती, इतनी सी शर्म नहीं आती कि भैया कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। कथनी कुछ और करनी बिल्कुल ही उल्टी। बोलना कुछ और व्यवहार देखो तो, जीवन में देखो तो बिल्कुल ही उल्टे। 1 मिनट की क्षमता नहीं आती, कोई एक शब्द तो कह दे आग बबूला हो जाए, और कोई थोड़ी सी तारीफ तो पढ़ दे, गुब्बारे में से हवा भरी हो ना, ऊपर उड़ जाए, ये उड़ जाए। कोई यदि तो 2 शब्द कह दे तो खुश, जैसे गुब्बारा फूट गया, और कोई 2 शब्द अच्छे कह दे तो गुब्बारा बिल्कुल उड़ ही रहा है आकाश में। और जो गुब्बारे में आकाश मुड़ता है धरती पर जल्दी आता, फूटेगा जरूर ये गुब्बारा, पुण्य का गुब्बारा है
थोड़ी देर के लिए भरता है तो फिर फूटता है तो धरती पे आकर पड़ता है। चलिए बताओ। तो ये समझाना थोड़ी हुआ, ये तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ। तत्व का ज्ञान दे रहा हो वो बात अलग, उसे संबोध रहे हो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान दे रहा हो, तत्व की बात कह रहे हो, जिनेन्द्र भगवान के वचन कह रहा हो, उसे वीतरागता की ओर अग्रसर करने का मार्ग बता रहे हो, सम्यक ज्ञान का निर्णय करने की बात बता रहे हो। ये व्यसन थोड़ी ना, ये विकता थोड़ी ना, ये तो उसके कल्याण की बात है। ये राग शुभ राग तो आएगा, समय करने कह रहा हो, ध्यान करने कह रहा हो, ये शुभ राग तो आएगा भैया, इसकी तो कोई बात ही नहीं। शुभ राग तो आएगा। इस भूमिका में चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक को अशुभ नहीं आएगा, शुभ राग तो आएगा कि सभी धर्म मार्ग में लग जाए, सभी मुक्ति को प्राप्त करें, सभी को भैया आत्मा की अनुभूति हो, और वो भी सहजता से आएगा। ऐसा नहीं कि पकड़ पकड़ के खींच खींच के, बस कह दिया, समझा दिया, सरलता से मिठवासी होके सरल भाषा में कह दिया। अब भैया और इतने विनम्रता से कहे कि सामने वाला सुन ले, और दो थपड़े मार के कहोगे तो वो कुछ नहीं सुनेगा। देखो भैया, ये सब शांत ना देने ये बात, देखो ये कह रहा है कोई बीमार है कुछ है, ये विशेष परिस्थितियां हैं, इनकी बात नहीं चल रही। उसे संबोधोगे नहीं तो क्या करोगे? अब कोई मर रहा है, उसको समाधि मारने कराओगे तो क्या करोगे? ये विशेष परिस्थितियां, इनकी अनुमोदना की बात नहीं कर रहा है। बात ये कर रहा है कि संसार की रुचि पूर्वक जो अनुमोदना हो रही सुबह शाम तक, उसकी बात कर रहा है। धर्म में मत ले जाओ अभी से ले जाओ दिन रात के पापाचार में। हम पापाचार कह रहे हैं ना, व्यसन व्यसन कह रहे हैं ना, घर गृहस्थी के पाप परिग्रह की बात कर रहा है ना। अभी आप शुभ को भूल जाओ, अभी आप अशुभ की बात करो। अभी आप शादी की बात करो, ब्याह की बात करो, किटी पार्टी की बात करो, क्या कहते हैं, क्या और जो कुछ आपके मेकअप के सामान, घर बनाना, दुकान चलाना, जो व्यापार आदि, जो क्या बोलते हैं व्यसन पाप, अभी इनकी बात करो। दुनिया को खुश करने के लिए वैष्णव की अनुमोदना करने में कोई कोई डर नहीं लगता, भय भी नहीं लगता। भाई हम थोड़ी खा रहे, हमने तो अच्छा कह दिया तो क्या हुआ? डर नहीं लगता कि उसने खाया है, तूने अनुमोदना करी है, भगवान जितना उसके पास है उतना ही तेरे पास है, चिंता मत कर। जितना पाप उसके पास है उतना ही कृत, उतना ही कारित और उतना ही अनुमोदना। जितना उसने कमाया है उतना तूने भी कमाया है, निश्चिंत मत कर। उसने भोग के कमाया है, तूने अनुमोदना करके कमाया। उसने भोग के 6 घंटे में कमाया है और तूने अनुमोदना करके 1 मिनट में कमाया है। चिंता क्या कर रहा है? उसकी कमाई 6 घंटे की, तेरी कमाई 1 मिनट की, 1 मिनट पाप बराबर आया। चलिए बताओ कौन सा व्यवहार? देखो भाई हम नहीं कह रहे, हमें बिल्कुल निश्चय वाली गाथा आ जाए तो हमें खुद आनंद आएगा चर्चा करने में। तो कल बैराग में बहुत आनंद आ रहा था, अब लेकिन गुरु ने जनरंजन राग भाव गलियम से कह ही दिया, अब समझाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है। और यहाँ बैठ के नहीं समझाए तो फिर मायाचारी हो जाएगी कि आत्मा आत्मा की चर्चा आती है तो बड़े अच्छे से करते हो, और बस जब फटकार वाली बात आती है भग जाते हो, पलटी मार लेते हो। क्या करने लिखा है? अब 3 दिन समझाएंगे बस, आज जनरंजन, कल कलरंजन, परसों मनोरंजन और खत्म, तो देखेंगे भी नहीं यहाँ। चलिए बताओ। क्या है जनरंजन? कहना भैया भैया जीना बंद कर दें क्या? तो भैया मिथ्यात्व में जीने में अच्छा लगता है क्या? विषय राग की अनुभूति होती रहे वो जीवन ही अच्छा लगता है क्या? खूब काम की, विषय की, राग की अनुभूति होती रहे तो ऐसा लगता है हम जी रहे हैं, हमें मजा आ रहा है। और भैया विषय राग भोग की अनुभूति ना हो, ऐसा लगता है कि प्राण निकल गए, आह भगवान मर गए, आज तो कोई इंद्रिय विषयों की अनुमोदना नहीं हुई, आप तो कोई पापाचार नहीं हुआ भगवान जी, आज तो ऐसा लग रहा है कि दिन बिल्कुल खाली खाली सूना सूना लग रहा है, आज तो कुछ हुआ ही नहीं। आज तो ऐसा लग रहा भैया जैसे पूरा दिन ही बर्बाद हो गया, आज तो कुछ मजा ही नहीं आया। काहे नहीं आया भैया? भैया आज कोई विशेष पाप की, पाप तो हुए लेकिन आज कोई विशेष पाप की, परिग्रह की, विषय की, वासनाओं की कोई अनुमोदना हुई नहीं। आज घूमने नहीं मिला, कुछ खाने नहीं मिला, कुछ एंजॉय करने नहीं मिला, मतलब आज पाप परिग्रह का रस नहीं आया भैया। आज का दिन तो कैसा?
यह है जनरंजन राग। हवाई समझ में किसे कहते हैं जनरंजन राग? कोई वही राग का रस नहीं आया, दुनिया को पसंद करने में आनंद नहीं आया, जनता को रंजायमान करने में आनंद नहीं आया। ऐसा लगा कि आज कोई ने हमारी तारीफ ही नहीं करी। अरे तारीफ नहीं करी, दो चार गाली बक दे तो वो भी नहीं मिली। वरना ना शुभ में लो ना भैया, ना कोई ने तारीफ करी, ना मान का वो रस आया, ना कोई ने गाली नहीं बकी, तो वो मान का रस भी नहीं आया, द्वेष का रस आया था। राग का नहीं आया तो द्वेष का ही आया था। ना राग को आओ ना द्वेष को आओ, आज का पूरा दिन तो खाल कचरा में चला गया। फल कम हो जाएगा। जो अपने से हुआ परिणमन में हुआ उस समय सावधान रहे तो बंधेगा ही नहीं, और बाद में यदि उसको अपन ने प्राश्चित कर लिया तो स्थिति अनुभव घट जाएंगे। बस अब क्या कह रहे हैं भैया अपन, जल्दी बताओ काय का रस अच्छा लगता है? दो बात कर लो आत्मा की। आत्मा अतीन्द्रिय है, परम शुद्ध है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। गुरु महाराज कह रहे हैं इसमें रमण करो, इसमें डूब जाओ। और अपन हाँ कहाँ चल रहा है? अपने भाई 2 मिनट बाहर का रस नहीं मिले तो मन पागल कर दे, दिमाग पागल कर दे। भगवान जी क्या हो रहा है ये? ऐसा तो नहीं मर तो नहीं गए, नस नस चेक करवाने चले, डॉक्टर को बुला लो घर में। भगवान जी हो क्या रहा है? देखो भैया, राग भाव को पकड़ना सूक्ष्म है। द्वेष भाव तो फिर भी दिखता है चलता हुआ, लेकिन राग भाव चलता हुआ भी नहीं दिखता, और चलता हुआ दिख भी जाए तो अच्छे रूप में दिखता है, सात्विक। भाई क्या करें, अभी व्यवहार चलाना है, सात्विक है नहीं वो, लेकिन अपनी मान्यता है सात्विक उसके प्रति। भैया व्यवहार चलाना है तो पुत्र के प्रति ऐसा व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, ममता का भाव तो करना ही पड़ेगा। वो सात्विक दिखता, सात्विक की सही है। भैया यदि राग को सही मान के करोगे तो कहां जाओगे? अरे कम से कम गलत तो कहो, कम से कम पाप को पाप तो कहो, मोह को मोह तो कहो, राग को राग तो कहो। कम से कम ये तो मत कहो कि सही है। अरे सही कहोगे तो कहां जाओगे? जहां जाना होगा चले जाएंगे, आपको क्या लेने देना है? आप जानो, आपकी धर्मशाला जानो। तो भैया हम क्या करें, हमें तो यहाँ वांछन करना है ना यहाँ बैठ के। अब जनरंजन राग भाव बताओ भैया है क्या? अच्छा बताओ क्या जनरंजन राग भाव? यदि मैं आपके सामने से निकल रहा हूं और मैंने आपको देख के नहीं मुस्कुराया तो आपकी तो जीवन में आग लग जाएगी। चिनेन्द्र भगवान की बात गुरु महाराज के सामने बैठ के कह रहे हैं। हम क्या कह रहा है, आप हमारे सामने से निकल रहा है और आप बहुत अच्छे से मुस्कुराए हो, बढ़िया आपका स्माइली चेहरा बनाओ, और हम कह दें फिर देखो कुछ कहेंगे भी नहीं, कुछ बोलेंगे भी नहीं, कुछ बताएंगे भी नहीं, सिर्फ आपकी ओर देखे ना और आपको इग्नोर करके निकल जाए, फिर देखो आपका दिन कैसे निकलता है। इसे कहते हैं राग, आग लगाता है जीवन में। कोई लेना नहीं देना नहीं, तुम अपने रास्ते तुम मुस्कुरा दिए, तुम्हें भरी मनसा, हमने मुस्कुराए, हमारे भाव, लेकिन तुम्हें चैन नहीं मिलेगी भगवान। तुम्हें वो राग, तुम्हें वो अंतर की आग, तुम्हारी वो आसक्ति, तुम्हारी वो वासना, तुम्हारी वो विषय लोलुपता, अशुभ का रस, वो तुम्हें चैन नहीं लेने देगा भगवान। वो कहेगा देखो हम कितने विनम्र हैं, हम कितने ईमानदार हैं, हमने जिनेन्द्र करी, और वो कितने दुष्ट है, कितने कठोर है, कितने पापी हैं कि भैया हमसे जिनेन्द्र भी नहीं करी। मन तुम्हारी जय जिनेन्द्र का पुण्य तो एक तरफ, तुम्हारी प्रसन्नता तो एक तरफ, इतने कर्म बन जाएंगे, इतने कर्म बन जाएंगे उस अभिमान में, उस मान में, इतने कर्म मान लोगे तुम, इतने जितने का कोई हिसाब नहीं। इतना याद आया है तो मोक्ष नहीं हो जाए? इतनी भेद ज्ञान हो जाए, इतनी सहजता आ जाए, इतनी वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाए, इतनी अंत से मायाचारी मिला जाए कि मन में मुंह में राम और बगल में छुरी, मुंह से कह रहे हैं भैया ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आत्मा ही आत्मा ही आत्मा ही है, और जरा सा निमित्त मिला बस कौन सा आत्मा, कौन सा परमात्मा, कौन सा भगवान आत्मा, कौन सा भेद ज्ञान, कौन सा तत्निर्णय, वो तो मंदिर तक था, बस मंदिर के बाहर सब खत्म। अब तो तू और मैं
यदि कोई वस्तु स्वभाव का चिंतन करे तो उसे दुखी नहीं होगा, उससे मायाचारी का परिणमन ही नहीं होगा, वो मायाचारी रूप परिणमित ही नहीं होगा, वो अपने आप की समाज तत्क्षण करना जानता है। इसलिए कहते हैं कि सम्यक ज्ञान की ज्योति वाला जीव, आत्मज्ञान की ज्योति वाला जीव कभी भी इन परिणामों की आग में नहीं बहता, वो अपनी समाज करना हमेशा जानता है। उसके पास हमेशा बोध है कि अरे ये तो परिणमन की धारा है, मैं इस परिणमन से, इस विपरीत परिणति से बिल्कुल भिन्न हूं। जनरंजन राग भाव गलियम चा, वो किसी से प्रभावित नहीं होता, तभी तो ज्ञानी है। मुझे पता है कि ये कर्मों की व्यवस्था है, सामने वाले का परिणमन भी कर्माधीन है और अपना परिणमन भी कर्माधीन है। होने वाला हो रहा है और मैं ज्ञाता तत्व मात्र जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं। भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है कि मैं मात्र जाननहार हूं, जाननहार हूं, जाननहार हूं। वो जीव जनरंजन राग भाव गलियम चा, वो जनता में, जनता को रंजायमान होने के भाव से मुक्त हो पाता नहीं। तो नहीं तो यदि कोई पाँव नहीं पड़े तो क्या होएगा? रजली यदि कोई पाँव ना पड़े तो ऐसे भाव आएंगे ऐसे किसी ने आग लगा दी। अरे मन की आग बहुत खतरनाक है भगवान जी। शरीर की आग तो एक बार जलाती है, याद रखना, शरीर की आग तो एक बार जलाती है, लेकिन यदि कोई अंतर में पाँव ना पड़े, कोई अपनी विनय ना करे, कोई अपने को सम्मान ना दे, कोई अपन अपन अपने आप को नेता मानते हो और कोई अपने सामने झुके ना, तो मन की आग दिन रात 24 घंटे 365 दिन जलाती है। तन की आग तो एक बार जला के खाक कर देगी, चिता पे तो मुर्दा एक बार जलता है, लेकिन मन की आग से 24 घंटे 365 दिन चलता है। 24 घंटे 365 दिन ये आग जलाती है। और ये जो आग जलाती है अंतर में, ये जो आग अंतर लगती है, ये आग जिसके अंदर में भैया वो जनरंजन राग, वो जनता के राग में पागल है, दुनिया से सम्मान चाहता है, दुनिया से अपने लिए हित चाहता है, दुनिया को अपने हित का साधन मानता है। वीतरागी भगवंतों की वाणी से हित नहीं मानता, अपने ज्ञायक तत्व के सिद्धांत से हित नहीं मानता, अपने अंतर के बोध से हित नहीं मानता। कैसे हित मानता भैया? कि दुनिया मेरा कल्याण करेगी। और भगवान के वचन है ना, भगवान तो कहते रहते, चिल्लाते रहते, दिन रात 4 बार 7.5 घंटे चिल्लाते समोह शरण में, उनके पास तो कोई काम सही बात है। भगवान के पास तो कोई काम ही नहीं, 7.5 घंटे चिल्लाते हुए मतलब में। अपन तो व्यस्त है ना, घर पुत्र परिवार मकान दुकान। उनके पास तो के अलावा कुछ का हम लोग सब लोग कहते अच्छा के नाम फालतू ही अच्छे। तुम संसार में बने रहो, तुम संसार में करता धरता बने रहो, तुम संसार के करता धरता बने रहो, और ये तुम व्यस्त बने रहो संसार में। हम तो संसार से फालतू अच्छे, अपने व्यस्त हैं हम तो। भगवान आत्मा कितनी अच्छी बात है, कितनी सहज बात है। जनरंजन राग भाव गलियम चा, अरे मन से एक बार अंतर आत्मा से तो कह दो कि ये जनता का राग, ये राग ही आग है, यही अपने को धू धू करके जला रहा है। और एक बार अंतर मन से तो कह दो भगवान आत्मा अंतर हृदय से, इस राग का अब तो त्याग करना है, अब इस राग में आग लगानी है, राग की आग में जलना नहीं है, राग की आग में धू धू करके जलना नहीं है, अब तो इस राग को आग लगानी है, अब इस राग को नष्ट करना है। अब राग में नहीं जलना, अब राग में नहीं मारना, अपनी आत्मा को राग में कुड़कुड़ के नहीं चलाना, अपनी आत्मा को राग में भैया नष्ट नहीं करना। बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है, इस राग में आग लगा के भगवान की वचनों को स्वीकार करके वैराग, वैराग को धारण करना है। कोई अपना हित करने वाला नहीं है। यदि कोई तुम्हें पूजा भी कर लेगा तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और कोई तुम्हें 2 शब्द सुना भी देगा तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भैया ये तो अपने पुण्य पाप का उदय है, कोई पूजा कर रहा है तो पुण्य का उदय है, कोई तिरस्कार कर रहा है तो पाप का उदय है, इससे अपनी आत्मा का कुछ होने वाला।
कुछ भी बिगड़ने वाला, सुधरने वाला नहीं है। यदि अपन इस पुण्य पाप के आसक्ति में, पुण्य पाप के उदय में यदि चकराएंगे तो भगवान आत्मा कभी भी निज गायक तत्व भगवान आत्मा की सुध नहीं आएगी और जन रंजन राग में अपना जीवन खत्म हो जाएगा। दुनिया से अपेक्षा, दुनिया से अपेक्षा, दुनिया से राग, यही आत्मा के पतन का कारण है भैया। समझ में आ रहा है? खत्म है ना। आज ही है जनरंजन राग, कल कल रंजन बजाएंगे सीधे। आज ही समझ लो, आज ही सलट लो और आज ही अपना काम बना लो। क्या करने भैया? कौन सा व्यवहार निभाना है? बताओ, बताओ कौन सा व्यवहार निभाना है? अरे कौन सा व्यवहार निभाना? मेरे ज्ञान स्वभाव विधि जय हो जय हो। यदि व्यवहार निभाना है तो सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है तू अपने ज्ञान में, दर्शन में आत्मा का व्यवहार निभा। अरे तेरा सच्चा व्यवहार तो जो तू है वो है। तू क्या है? तू दर्शन में है, तू ज्ञान में है, तो अपना ज्ञायक स्वभाव का व्यवहार कर भैया कि मैं तो जान रहा हूं, देख रहा हूं, वो सारा परिणाम हो रहा है। ये व्यवहार अपना है, अपना प्राइवेट व्यवहार है। इस व्यवहार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और ये व्यवहार शाश्वत है, कभी खत्म होने वाला भैया। ऐसा व्यवहार करोगे तो स्वयं ही समता शांति रहेगी और समता शांति रहेगी तो कर्म बनने वाले नहीं है। पुण्योदय बढ़ेगा। अभी तुम्हारी पूजा करने के 100-200 लोग आते थे, अब तुम्हारा पुण्योदय बढ़ेगा तो तुम्हारी पूजा करने वाले 2-4 हजार हो जाएंगे। तुम्हारी पूजा बढ़ जाएगी, लाभ बढ़ जाएगा, ख्याति बढ़ जाएगी, बाहर का वैभव बढ़ जाएगा, तो भैया इससे सब बढ़ जाएगा। लेकिन बात तो यह है कि अच्छा नहीं लगेगा। वृक्ष अटपटी रीत है, जो छोड़ता है उसके बाद बढ़ता जाता है लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता, और जो उसके पीछे भागता है उससे छूटता जाता है लेकिन उसे बहुत अच्छा लगता है। काम तो उल्टा ही है पूरा। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? जनरंजन राग भाव गलियम चा। इस जनरंजन राग के भाव को गला, कैसे गलाओगे? बताओ भगवान जी, कैसे गलाओगे? एक ही उपाय है, जब जनता को रंजामान करने के राग की आग मन में जले तो समता भाव रूपी वीतराग वाणी का रस, ज्ञान अमृत का रस उसमें छींच दो और स्वीकार कर लो भगवान आत्मा ये राग आग जलाने वाली है और ये समता भाव रूपी अमृत इस आग को बुझा के भगवान आत्मा अपने भीतराग मार्ग को, वैराग के मार्ग को सिद्ध करने वाला। समता भाव रूपी ज्ञान रस का अमृत, वस्तु स्वभाव का चिंतन, भगवान की वाणी का श्रद्धान, ये रस इसमें तुरंत डाल दो भगवान। इस राग की आग को कोई बुझा सकता है? तो ज्ञान का नीर है ये। ज्ञान का नीर जब इस चित्त में डलेगा, अर्थात ज्ञान में ज्ञानम स्नान पंडिता, जब ये ज्ञानी ज्ञान में स्नान करेगा भैया तब ये राग की आग बुझेगी। शुद्ध भाव में अर्थात सम्यक ज्ञान में जब आचरण करेगा तब ये राग की आग बुझेगी भैया, और नहीं तो अनादि से जल रही भैया, अनंत तक जलती रहेगी। अखंड अग्नि है संसारी ही राग की, और केवल ज्ञानी की अखंड अग्नि है, केवल ज्ञान की ज्योति, ध्रुव प्रकाश। कौन सी चाहिए? संसारी जीव के हृदय में राग की अखंड ज्योत है और केवल ज्ञानी के हृदय में केवल ज्ञान की, अर्थ प्रकाश की, सम्यक ज्ञान की अखंड ज्योत है। कौन सी वाली अच्छी लग रही है? पक्का कह दो, अभी वाली बाहर निकल के देख लेंगे हम सबको। सिद्धांति है, कोई भी कर्म प्रकृति 48 मिनट से ज्यादा रहती ही नहीं। 48 मिनट के अंदर शुभ अशुभ होगी होगी, होना ही उसे तो साख का देश हो गई। श्रद्धान की अपेक्षा से, अच्छे सुन लो इस बात को, श्रद्धान की अपेक्षा से, मान्यता की अपेक्षा से जो उसमें अनंत आसक्ति, अनंत अनुबंधी, वो जड़मूल से नष्ट हो जाएगी।
लेकिन भैया क्या कर्म उदय बनेंगे नहीं? बनेंगे ना। लेकिन भैया असाता वेदनी ना बन के साता वेदनी का आश्रय ज्यादा होगा। वस्तु स्वरूप का चिंतन कर रहे हो ना, तो क्या होगा? पाप कर्म प्रकृतियां क्षय होंगी, शुभ कर्म प्रकृतियां बढ़ेंगी। आपका अशुभ का जीवन, अशुभ की भावधारा नष्ट होगी और शुभ का आश्रय अत्यधिक 100 गुना तेज हो जाएगा। तो भैया संसार छूटेगा बढ़ेगा? भगवान आत्मा देखो, अनंत अनुबंधी अनंत संसार की अपेक्षा से संसार छूटेगा, लेकिन जब तक संसार में रहोगे चक्रवर्ती नारायण इंद्र धरण बनोगे, इस अपेक्षा से लंबी लंबी आयु और पुण्य प्रकृतियों के बन होंगे। भगवान आत्मा सब चक्कर तो ऐसे चलेगा। तो हाँ, वो तो कह ही रहा है ना, अशुभ आश्रय टल जाएंगे और शुभ आश्रय प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान आत्मा बात तो इतनी चल रही है, क्या बात चल रही है कि ये राग की ज्योति भी अखंड है भैया। अज्ञानी संसारी जीव के अंतर में ये राग की भावधारा अखंड है, इसमें कभी अंतराय नहीं आया, इस राग देश की धारा में कभी अंतराय नहीं आया। और भैया आत्मज्ञानी के हृदय में अपने ज्ञायक तत्व की ज्योति भी अखंड है, अपने ज्ञान की ज्योति भी अखंड है, अपने वस्तु स्वभाव का श्रद्धान भी अटल है भैया, उसके भी श्रद्धान में कोई अंतर नहीं आया, उसका भी परिणाम से कोई संबंध नहीं है, उस ज्ञानी का भी परिणाम से कोई संबंध नहीं है। और भैया संसारी तो परिणाम को अपना मानता ही है, राग के कारण से पर पर्याय जनता को रंजायमान करने के राग में लगा ही रहता है भैया। ज्ञानी को जनता के राग से कभी छुटकारा नहीं मिला, दुनिया के लिए जिया है वो। संसारी जीव किस लिए जीता भैया? संसार को बढ़ाने के लिए। और संसार को बढ़ाने का राग जनरंजन राग है। कुटुंब, कबीला, पुत्र, परिवार, लाड़ी गाड़ी, भौतिक संपदा, ये सारा जितना भी वैभव बढ़ रहा है ये जनरंजन राग ही तो बढ़ रहा है। ये कुटुंब कबीला जो भी अपन बढ़ा रहे हैं ये जनरंजन राग ही तो है। तो संसारी काय के लिए जीता है? इस जनरंजन राग को बढ़ाने के लिए जीता है। ज्ञानी काय के लिए जीता है? वो जानता है कि ये सारा कर्म उदय का परिणमन है और मैं ज्ञान ज्योति इससे भिन्न हूं। बस अब आप बताओ, आप काय के लिए जीते हो? अरे बोलो तो भगवान जी, आप काय के लिए जीते हो? चलो आप मत बोलो, चलो झूम भाई आ जाओ, भैया इधर आ जाओ, इन लोगों को नहीं आता कुछ। बोलो भगवान जी, काय के लिए जी रहा हो? इतने सारे लोग होने के बाद मीनाक्षी दी ऐसा कब तक चलेगा? भगवान, हाँ जी, ना 90%। दुनिया का समाधान, इसलिए तो स्त्री पर्याय को मायाचारी की पर्याय कहते हैं भगवान जी। करना पड़ता नहीं, परिणमन में है बस। चलो देखो भैया, मीनाक्षी जी ने क्या कहा कि भैया आज तक इसी को धर्म मान रहे थे, भूल भुलैया बोल जाते। और एक और दीदी ने क्या कहा कि भगवान जी भैया जी महिलाओं को तो पहले बच्चों का, पहले बचपन में रहो तो माँ बाप का, लेकिन आजकल लड़की माँ बाप की चिंता नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा उनके जमाने में होता था कि बचपन में रहो तो माँ बाप का और घर आओ तो सुबह से लेकर शाम तक बच्चों पुत्र परिवार का, ये सारे राग का पोषण तो हमें ही करना पड़ता है। सारा जनरंजन तो हमारे खाते में लिखा है भैया। चलो बहुत अच्छा भैया, उन्होंने कह रहे सब कुछ तो हमारे अकाउंट में लिख रहा है भैया, हम क्या करें, घबराहट हो रही है, ये सारी मायाशारी सारा घर सारा परिवार तो हमारे खाते में लिखा रहा है, हम क्या करें? भगवान आत्मा पूर्व पर्याय में किया हो भोग रहा हो, गायक बन जाओ जल्दी से, देर मत लगाओ।
यदि अभी भी आत्म साधना नहीं करी, अभी भी इस राग को सत्य सत्य अंतर से सत्य मानते रहे, यदि अभी भी इसे असत्य नहीं किया, अभी भी इससे भिन्नता को भाषित नहीं किया कि मैं इनका करता धरता ही नहीं हूं, अभी भी इनमें सुखी दुखी होना नहीं छोड़ा, तो भगवान आत्मा पैसे मायाकारी की पर्याय और अगली पर्याय जो होगी उसको सहन नहीं कर पाओगे, इतना डिमोशन हो जाएगा। इसलिए छोड़ना है तो जी जी भाई, छोड़ना है तो एक ही उपाय है, वैराग। अंतर हृदय से राग की परिणति से वैराग कर लो, बाहर के निमित्तों से नहीं, घर के काम बंद कर दो नहीं, घर के काम बंद करोगे तो अहंकार पूर्वक बंद करोगे, घर के काम में जो रस आता है उसे तोड़ो। भैया आज से हम तो बच्चों का टिफिन बनाना बंद कर देंगे, ये राग है। अरे भगवान टिफिन बनाना नहीं, टिफिन में जो अवक्ष बनाते उसे बंद करो, उन्हें अवक्ष खिला रहा और रस लेके वो बंद करो उन्हें। और बचपन से संस्कार कहीं डाले, कहानी सुनाई, कथाएं, जिन धर्म की कथाएं क्यों नहीं सुनाई, टीवी दिखाई, मोबाइल दिलवाया है, पिकनिक मनाने दी, फ्रेंडशिप करने दी, क्यों नहीं सुनाया बचपन में पचमानी योग, कौन ने मना करा था? और आज भी कभी बच्चों के साथ समय करने बैठते हो, ध्यान करने बैठते हो, तत्सर सुनाते हो, कभी उन्हें कोई कहानी सुनाते हो? भैया इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, टीवी देख ले, मोबाइल और ले ले, और तू जा तेरा काम जान, तू व्यसन कर, भोग कर, पाप कर, घर में सबके बच्चे ईमानदार और बाहर जाओ तो वही सबसे बड़े शैतान। माँ बाप से पूछो तो हमारा बच्चा सबसे ईमानदार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अपन 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 अपना हित ही पर में मानते हैं, इसलिए बच्चों का हित भी मानते हैं कि पढ़ ले लिख ले डॉक्टर बन जाए कमा ले तो हित है, लेकिन ये अपन अपने लिए भी निर्णय नहीं कर पाते कि भैया हमारा भी अहित इसी में हुआ है और उनका भी अहित इसी में होगा। अपन ना उन्हें धर्म से संबंधित कुछ भी एक पता 24 घंटे में उनके खाने पीने बैठने उठने का हर चीज का ध्यान है, कपड़े धोने सबका ध्यान है, वो पढ़ाई करी नहीं करी, होमवर्क करा नहीं करा, सबका ध्यान है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी ये ध्यान है भैया इन्हें तत्व, इन्हें भगवान की वाणी, इन्हें वस्तु स्वरूप, इन्हें एकाध पचमानी योग के उदाहरण कुछ तो सुना देते, कम से कम इनके कान में जिनवाणी तो पड़ जाती है ध्यान। अरे भैया सोच लो, अपन अपना हित व्यसनों में मानते हैं तो उनको भी व्यसनों में ही लगाते हैं कि बेटा तू खूब खाओ, खूब पियो, खूब कमाओ, ये चाहो, खूब पैसा दौलत कमाओ, और हमने भी व्यसन करे जीवन भर और तुम भी व्यसन करो, बस वो कहां से आलू छोड़ देंगे। उन्हें मालूम होता कि जीव जैसी कोई शक्ति है, दया करने से पुण्य मिलता है, इसके बाद भी आत्मा रहेगी, अगला जन्म भी होगा, ये ऊपर से एक बार कहने से नहीं, एक निरंतर उन्हें कथा सुनाते हैं, उन्हें पचमानु योग पढ़ाते हैं, उनसे थोड़ी देर बैठ के साथ बैठ के चर्चा करते हैं, थोड़ा बहुत सामायिक ध्यान करते साथ बैठ के, उन्हें धर्म का कुछ ज्ञान देते, तो फिर वो खुद अपने मन से छोड़ते, और नहीं भी छोड़ते तो कम से कम कहते तो भैया हम गलत कर रहे हैं, जिद तो नहीं करते, हमें यही चाहिए। 8 साल तक तो माँ बाप की उम्र है, 8 साल के बाद फिर उनके व्रत उन्हें दे दो, यदि 8 साल तक आपने उनके साथ ईमानदारी से व्यवहार निभाया है तो फिर 9वें साल से वो कुछ नहीं कर सकते, कि हमारी गारंटी है। लेकिन 8 साल तक यदि आपने उन्हें रात में खिलाया, पानी पिलाया है, अरे छोटा है आलू खिला दो, कुछ नहीं होता, बड़ा होगा छोड़ देगा, तो कभी नहीं सुधर सकते। निधि कमजोर है, बीज ही कमजोर डाला है, अब जब शुरुआत ही नहीं करी तो आगे तो जो होना है वो वही होगा, वही रिजल्ट आएगा। इतनी राग आ सकती है, इतनी राग आ सकती है कि बच्चे गुस्सा ना हो जाए, इसलिए कुछ भी गलत सही कुछ भी कर दो, कोई निर्णय है ही नहीं, कहां निकाल रहा ये बातें, हम शुरू होंगे तो खत्म नहीं होंगे, इसलिए अपन अलग हटे इन बातों से। जनरंजन राग भाव कलियम। टीवी और मोबाइल ने वासनाओं विषयों को जितना बढ़ाया है, आज 7 व्यसनों को बढ़ाने में टीवी को सबसे बड़ा अवार्ड, और अब पहले टीवी थी, अब मोबाइल को सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाए। पहले जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते थे, अब वो बच्चे सब जानते हैं, उन्हें पता है कि घर वालों कैसे बेवकूफ बनाना है और बाहर में क्या करना है, सब पता है, और कुछ करना हो या ना करना, मोबाइल उनकी सब पूर्ति कर रहा है। इसलिए 7 व्यसनों का पिताजी है मोबाइल। यदि कोई कहे कि 7 व्यसन बुरे हैं मोबाइल, तो मैं कहूंगा मोबाइल, 7 व्यसन तो अच्छे हैं,
लेकिन ये मोबाइल बुरा है। अरे कोई सप्त व्यसनी भी है तो वो अपनी पात्रता अनुसार भोग करेगा, कितना करेगा, लेकिन मोबाइल तो अनलिमिट, अनडिफाइंड, जितना चाहे उतना कर लो, कोई लिमिट नहीं। और कोई दारू पिएगा तो कितना पिएगा, 1 बोतल 2 बोतल। और यदि मोबाइल से देखे कितना नशा कर सकता है, क्या जितनी चाहे उतनी पी जाओ, कोई लिमिट नहीं है। भगवान आत्मा ये तो रहे, बाहर शरीर में क्षमता तो है ही नहीं उतने व्यसन करने की, लेकिन उन पूरे व्यसनों को कराने वाला ये मोबाइल, ये टीवी, इनने जीवन को नाश कर दिया। और सुपर इंटरनेट 4G 5G और 6G और आ रहे हैं, तो बस। जैसे कि अपन गृहिणी आए, घर में काम करते रहते हैं, बच्चे भी काम रहते हैं, मगर गृहिणियां ज्यादातर आजकल 50% तो ऐसी है कि मोबाइल में आकर धार्मिक भजन लगा देती है या धार्मिक चर्चा। 50% नहीं, 5% भी नहीं, 1% है। कहाँ लगे हो? अरे 10-20 लोग बैठे हैं, इनकी गिनती मत करो, 50% समाज को गिनो पूरी। अरे तो आपकी समाज के 50-100 लोगों में 10%, नहीं तो जैन समाज से लोग हो तो 1%, वो माइनस में। तो वो ही तो कह रहा है, यदि आप उनसे तत्व चर्चा करोगे, भजन सुनोगे, तुम समय क्या डालोगे, संयम क्या डालोगे, तुम उनसे व्रत करोगे, उनसे कराओगे, तो उन्हें कछु समझ में आएगा कि ये क्या है। तो उनकी जिज्ञासा जगेगी कि हम और जाने और समझें और इसको ग्रहण करें, ये हो क्या रहा है। क्योंकि आजकल की पीढ़ी देख के सीखने वाली है, वो जिस मार्ग में आगे बढ़ती है उसकी जिज्ञासा होती है। और भैया यदि आप सोचो कि उन्हें से पढ़ा दें, उन्हें मंदिर भेज दें और वो सीख जाए, तो वो नहीं सीख रहा है। आप जो घर में आचरण करोगे वो ही सीखेंगे, और आप जो घर में आचरण नहीं करोगे वो उनके जीवन में आने वाला नहीं। वो आपके जीवन से सीखेंगे, वो आपके पढ़ाने लिखाने से नहीं। यदि हम तो ने तो बहुत लोगों को नियम दिलाया है, यदि आप लेना चाहो तो जरूर ले लो कि अपने बच्चों को शनिवार और इतवार छुट्टी रहती है तो शनिवार इतवार 2 कहानी जरूर सुनाएंगे, और भैया 15 मिनट चाहे मर रहे हो लेकिन साथ में बैठ के समय जरूर कराएंगे, सामने बैठ के 15 मिनट आधे घंटे। यदि ये 2 नियम ले लिए तो आप कुमाता पिता कुगुरु नहीं कहलाओगे, और यदि आपने ये 2 नियम नहीं लिए तो आप नियम से बच्चों के कुगुरु हो, और इसका फल आपको जो मिलेगा वो भी हम यहाँ बता देंगे, तो पांव की जमीन खिसक जाएगी। कुगुरु होने का फल क्या, कौन सी गति मिलेगी। और एक बार कुगुरु होने का गति पढ़ लो एक बार, तो पांव के नीचे जमीन खिसक जाएगी। कहाँ जाना है निश्चित ही है, वो भाव जाना ही पड़ेगा। कह नहीं रहा बस छोड़ दिया हमने इसका, नहीं तो वैसे पसीने निकल रहे हैं। जनरंजन राग भाव कलियम चा, क्या करना है। तो आप बस आपका काम पूरा। आप 8 साल के बाद टेंशन नहीं, फिर अपन समझाता रहो, नहीं समझे तो फिर उनका वो जाने, उनकी दुकानदारी वो जाने, अपनी दुकानदारी खत्म। वो तो चित्त में लॉक हो गई, कच्चा घड़ा है उसमें जो अंदर डल गया वो लॉक हो गया। अब आज उदय में आए ना आए, वो जब भी आएगा उदय में आएगा। तो अपना काम है, अपना कर्तव्य। अपन तो भैया ये व्यवहार चर्चा कहां से आती है, जनरंजन राग भाव गल्यम चा, अपने को तो अपना राग गलाना है बस, अशुभ राग गलाना है अपने को, तो अपना राग गलाना है। और राग गल सकता है तो धर्म की चर्चा से गल सकता है। तू नोट कमा ले, तू पैसा कमा ले, इससे राग कभी गल सकता नहीं है। यदि वस्तु स्वरूप का निर्णय करोगे, धर्म की चर्चा करोगे, तो ही आपस में राग कम हो सकता है। और भैया यदि धर्म की चर्चा नहीं करोगे, वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं करोगे, भगवान की वाणी को नहीं कहोगे, तो 3 काल में भी राग कम होने वाला नहीं है। आप जो करना वो करना। राग घटेगा सम्यक ज्ञान के प्रकाश से, राग घटेगा वस्तु स्वरूप के निर्णय से, राग घटेगा ज्ञात तत्व की भासना से, अंतर के बोध से। राग घटता भैया अंतर आत्मज्ञान से, बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं। और अपन यही चर्चा करना चाह रहे थे कि जनरंजन राग भाव गलियम। जब तक इस राग भाव को अपन नहीं गलाएंगे तब तक अपना हित होने वाला नहीं। कुछ भी करो भगवान आत्मा,
कम से कम अंतर से स्वीकार तो करो कि राग की आग भयानक दुखदाई है और ये पल पल मेरे जीवन को जला रही है, पल पल मेरी आत्मा को जला रही है। और जब तक मेरी आत्मा इस राग में जलती रहेगी, जब तक समता शांति जैसा कोई भाव, सुकून जैसी कोई जिंदगी, आनंद जैसा कोई भाव उपलब्ध होने वाला नहीं। जब तक ये राग जलाएगा तब तक तुम्हें आत्म शांति मिलने वाली नहीं है। आत्म शांति तो उस पल ही मिलेगी जिस समय इस राग में आग लगा दोगे। राग में आग लगानी पड़ेगी, राग की आग में नहीं जलना, राग में आग लगानी है। जिस दिन राग में आग लगाओगे, अरे कम से कम चिंतन तो करो, विचार तो करो, इस और ढलने का अभ्यास तो करो। अरे एक दिन संडे का नियम ले लो, संडे को जरूर तत्व चर्चा 1 घंटे करना ही। अरे नियम तो लो, बच्चों में जिज्ञासा है करके देखो, बच्चे स्वयं से स्वयं 100 क्वेश्चन ना करें तो हम जो कहो वो दे रहा है, लेकिन तुमने कभी करा ही नहीं, इसलिए उन्हें क्वेश्चन करे नहीं। तुमने उन्हें कुछ समझाया, उनने 100 जिज्ञासाएं करी, तुम्हें लगा बहुत तर्क करता, समझता नहीं, तर्क नहीं करता, उसे जानने की रुचि है, वो तो पूछेगा। तुम सुनाओगे तो पूछेगा, और तुम सुनाओगे नहीं तो नहीं पूछेगा। और प्रेम भी ऐसे ही बढ़ता है, शुद्ध प्रेम, मतलब वो राग वाला नहीं, वो राग की भी क्वालिटी है भैया, वात्सल्य रूप भी होता है। और क्या बोलते हैं, राम आदि 5 पांडवों में जो था मंजू सा अनुराग। अब राग याद नहीं आ रहा, प्रेम की भी क्वालिटी, राग की भी क्वालिटी। धर्म के रास्ते से निकलता है तो राम जैसा परिवार मिलता है, 5 पांडवों जैसे भाई मिलते हैं, एक दूसरे पे जान निछावर कर दे, लेकिन सब मोक्षगामी। लेकिन भगवान जी इतनी सी बात तो ग्रहण करो, क्या कि बिना तत्व की नींव डाले, बिना वस्तु स्वभाव का निर्णय किए, बिना वीतराग धर्म को जाने, कभी भी हित न हमारा हो सकता, न हमारे परिवार का हो सकता, न हमारे समाज का हो सकता। हित होगा मात्र भगवान की वाणी से, वस्तु स्वभाव के निर्णय से, अपने अंतर ज्ञान के वैभव से। इसके अलावा हित करने का कोई दूसरा रास्ता है? मानोगे कि नहीं? अरे भगवान जी, आज तो टाइम कितना, 1 घंटे हो गए। चंद्रंजन रात के पूरे नहीं हो रहा, लेकिन हम कल बिल्कुल नहीं लेंगे, बस आज बात खत्म। भैया क्या कि अपना कल्याण करना है तो वस्तु स्वरूप का चिंतन करना है। कल आप आइए, कल रंजन दोष का अपन शरीर की बात करेंगे भैया, शरीर में कैसे दोष उत्पन्न होते हैं, पूरा कुटुंब कबीला कैसे बढ़ता है, कल अपन कल रंजन दोष की चर्चा करेंगे। आज अपन ने इतनी बात कह ली भैया, जब तक दूसरे को प्रसन्न करने का राग है, जब तक दुनिया के लिए जी रहे हो, जब तक अपने अनुभव के लिए नहीं जी सकते। और अपने अनुभव के लिए जीने के लिए वस्तु स्वभाव का निर्णय करना अनिवार्य है। सम्यक ज्ञान की ज्योति ही जनता से विरक्त होने का कारण है। इसके लिए माध्यम है भैया तत्व चर्चा करना, परिवार के साथ बैठ के तत्व चर्चा करना, भगवान की वाणी सुनना, भगवान की वाणी सुनाना, नियम से अपने परिवार वालों के साथ गीतराग वाणी का चिंतन करना, वस्तु स्वभाव को बार बार सामने रखना। ये सब उपाय भैया, इन सब साधनों को अपना के अपन सभी अपने जीवन में कल्याण का मार्ग बनाए, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाए। ये सदगुरुदेव का हम समस्त भक्त जीवन के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरु संत सारन तनमलाचार्य जी महाराज जय नमोस्तु। तुम नंदे आनंदमो नंद सहा परमिता पद विंद पौ नम्यो सिद्ध शोभा गुरु वे गोपति।